Okay, so here we go. Welcome to the fourth part of the chapter Life Processes. In this video, we would be discussing about different animals having different modes of respiration. Okay, now let's discuss it. Okay, फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ये एनिमल्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है? दे डू रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन. अर्थवर्म के लिए स्किन होती है, एक्वाटिक एनिमल्स के लिए गिल्स होते हैं, इंसेक्ट्स के लिए टाइनी होल्स होते हैं एंड एयर ट्यूब्स प्रेजेंट इन द बॉडी. और लैंड एनिमल्स में लंग्स होते हैं. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन. कभी कभार आ जाता है वन वर्ड का. नाउ लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन इन अमीबा. देखो, अमीबा का हमने न्यूट्रिशन भी डिफाइन किया था. इसका मतलब इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो इसका या तो न्यूट्रिशन आता है या रेस्पिरेशन आता है लिखने को. सो आपको दोनों पता होना चाहिए. मेन आपका न्यूट्रिशन आता है, सो प्लीज उस पर ज्यादा फोकस करें. इवन आप इस पे भी कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए. ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, सो लेट्स सी. रेस्पिरेशन इन अमीबा में क्या होता है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर एनिमल होता है जो कि वाटर में प्रेजेंट होता है. सो इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग. अब आपको पता है, हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, उसके पास ना कोई माउथ होता है जिससे वो फूड इनटेक कर सके, और ना उसके पास इजेक्शन के लिए कोई सब्सटेंस होता है. ओके, सो हेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर कैसे टेक्स प्लेस करेंगी? तो इट टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन एज शोन इन द figure. Recommend this figure. I have taken the help from your book. ठीक है. Amoeba is small size, lives in water and takes oxygen from the water through its cell membrane. Now carbon dioxide gas diffuses out through the membrane of amoeba into the surrounding water. In fact, जो paramecium होता है, planaria, they all breathe through cell membrane. So ये बहुत छोटा सा है, so you can learn it. Okay. Now let's discuss respiration in earthworm. A picture is given. जैसे कि मैंने आपको बोला, अर्थवर्म स्किन से अपना रेस्पिरेशन वगैरह प्रोसेस फॉलो अप करता है. तो इसमें क्या होता है? अर्थवर्म एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. सो द कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कैरिड बैक बाय द ब्लड एंड इज एक्सपेल्ड थ्रू आउट इट्स स्किन. इसका मतलब अर्थवर्म की स्किन ही होती है जो कि उसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन फिश. नाउ व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल्स, मतलब फिश जो होती है वो गिल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन वगैरह इनटेक करती है. सो जो गिल्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच इज फर्दर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड इज कैरिड टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द फिश. फिर क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है इज बॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इट टू द सराउंडिंग. तो बेसिकली गिल्स ही होते हैं मीडियम फॉर द फिश. ओके ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस. बेसिकली ह्यूमंस के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 बोलते हैं उसे प्रोड्यूस करके ब्रीथ आउट कर देना. ओके, ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग ह्यूमंस में बेसिकली कैसे होता है? इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स. दैट इज, एक तो होता है ब्रीदिंग इन, एक होता है ब्रीदिंग आउट. जो फर्स्ट पिक्चर शो कर रही है वो कर रही है ब्रीदिंग इन की, जो सेकेंड पिक्चर शो कर रही है वो कर रही है ब्रीदिंग आउट की. तो ब्रीदिंग इन के केस में क्या होता है कि जब हम ब्रीथ करते हैं या फिर जब हम इनहेल करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं एट द सेम टाइम. दैट इज, जो रिब केज होता है वो क्या करता है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ मूव कर जाता है, और जो डायफ्राम होता है वो इट मूव्स डाउनवर्ड. बट इन द केस ऑफ ब्रीदिंग आउट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. जो रिब्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, कॉजिंग द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, और डायफ्राम क्या करता है? अपवर्ड मूव करता है. तो दे आर जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल कि ऐसा प्रोसेस कैसे फॉलो अप होता है, कैसे हमारा ऑक्सीजन नीचे लंग्स तक जाता है, और फिर कैसे CO2 प्रोड्यूस होती है और वो कैसे बाहर आती है. Okay, before starting respiratory system in humans, a point to be noted is
कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पे या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे, प्लीज दोनों करके जाना, गारंटीड क्वेश्चन आता है। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्पिरेटरी ह्यूमन सिस्टम में क्या होता है? इट कंटेन्स ऑफ नोज, नेसल पैसेज जिसे हम कैविटी भी बोलते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम, दे ऑल आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सो एवरीवन नोज हमारे पास एक नोज है जिसमें 2 होल्स हैं। ठीक है, जिसे हम नॉस्ट्रल बोलते हैं। सो देयर इज अ पैसेज बिहाइंड नॉस्ट्रल जिसे हम नेसल पैसेज बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है वो हमेशा नेसल पैसेज के थ्रू ही होकर जाती है। ओके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि ऑक्सीजन कहीं और से चले जाए। ठीक है, सो गारंटीड है नेसल पैसेज से जाती है। सो इस फॉर द इजी एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा ना लिखना पड़े, आई हैव रिटन नेसल पैसेज एज NP. This is my short term, but please do not write in short in the exam time, otherwise you will not get any marks. ठीक है, so just explanation के लिए। So nasal passage क्या है? ये माउथ का ही पार्ट नहीं है, it is just separated from that part. ठीक है, ये एक बोनी पैलेट होती है so that we can even breathe even when we are eating. Just see in the diagram. Okay. अब देखो nasal passage के अंदर क्या होता है? It is lined with fine hair and mucus. म्यूकस क्या होता है? वो ग्लैंड होती है वहाँ पे प्रेजेंट जो कि सिक्रीट करती है म्यूकस को, जिसका काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं उसे प्योरीफाई करे, डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक ना पहुंचे, तो उसके लिए म्यूकस और फाइन हेयर प्रेजेंट होता है हमारी नोज में। ठीक है, यू कैन इवन सी इट फ्रॉम आईज ऑल्सो। नाउ व्हेन एयर पैसेज या फिर जब एयर पास करती है थ्रू नेसल पैसेज, व्हाट हैपेंस इज जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं बाय म्यूकस। ठीक है, तो अब देखो डायग्राम में नेसल पैसेज के नीचे एक टर्म लिखी हुई है जिसे हम फार्नेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये पार्ट ऑफ थ्रोट होती है। ठीक है, बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, दैट इज फ्रॉम नेसल पैसेज एयर एंटर्स इनटू फार्नेक्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है? रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन होती हैं। अब देखो ट्रैकिया के जस्ट ऊपर एक वॉइस बॉक्स है जिसे हम लार्नेक्स बोलते हैं। तो ट्रैकिया क्या है? इट रन्स डाउन द नेक एंड इट डिवाइड्स इट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं। जस्ट सी इन योर फिगर। ओके, ब्रोंकाई है तो जो 2 एंड ऑफ ब्रोंकाई होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द लंग्स विच लाइज इन द चेस्ट। ओके, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय द मस्कुलर पार्टीशन जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। ठीक है, ये स्टमक में जाने से पहले का है। ओके, लंग्स जो स्टमक के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ एक टर्म लिखी हुई है प्लूरा। ओके, व्हाट इज प्लूरा? प्लूरा क्या करती है? लंग्स आर कवर्ड बाय 2 थिन मेम्ब्रेन्स, उन्हें हम प्लूरा बोलते हैं। सो लंग्स आर एनक्लोज्ड इन रिब केज मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड रिब्स, ताकि वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिब केज। ओके, तो जो ब्रोंकस होता है वो फर्दर स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, मीन्स विच हैव टाइनी हेयर सैक्स एट देयर एंड्स। ओके, फर्दर जो पाउच लाइक एयर सैक्स होते हैं एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स जिसे हम एल्वियोली भी बोलते हैं, विच हैव वेरी थिन वॉल्स एंड दे ऑल आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है। तो इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है कि वो एल्वियोली ही ऐसा प्लेस है जिधर पर गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। ओके, सो बेसिकली वी कैन से कि जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन तो जब वो लंग्स में जाता है तो एल्वियोली के पास जाता है और वहीं से ऑक्सीजन प्योर हम वो कर लेते हैं इनटेक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सक्रीट कर देता है एंड थ्रू द सेम प्रोसेस नोज ही के थ्रू या नॉस्ट्रल के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अपैरेटस गिवन है, जैसे हमने 2 बॉइलिंग ट्यूब्स ली ए और बी, उनके अंदर हमने लाइम वाटर ऐड कर लिया इक्वल अमाउंट में। अब उन दोनों ट्यूब्स को हमने कॉर्क के थ्रू, जिन
कॉर्क में 2 होल प्रेजेंट थे, दोनों में ऐड कर दिया, मतलब फिट कर दिया। फिर हमने क्या किया, ये जो 2 ट्यूब्स हैं ए एंड बी, इन्हें कनेक्ट किया थ्रू अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ट्यूब जिसका नाम सी दे दो। ठीक है, जो लेफ्ट आर्म ऑफ सी है वो शॉर्ट है और वो बॉइलिंग ट्यूब ए में जा रहा है, जिसके वजह से लाइम वाटर टच नहीं हो रहा है। और जो राइट आर्म है सी का वो लॉन्ग है और वो बॉइलिंग टच कर रहा है ऑफ द बी को। ओके, नाउ फर्दर हमें क्या करना है कि जो बॉइलिंग ट्यूब ए उसमें एक और दूसरी ट्यूब डालनी है जिसका नाम है डी। ठीक है, जो कि लॉन्गर है और वो लाइम वाटर को डिप करता है। बट इन द ऑपोजिट केस, दैट इज जो बॉइलिंग वाटर बी है उधर पे जो ट्यूब है वो शॉर्ट है। ठीक है, जो कि लाइम वाटर में डिप्ड नहीं है। अब प्रोसीजर हम क्या फॉलो करेंगे, हमें ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है, दैट इज इनहेल और एक्सहेल करना है थ्रू द ट्यूब। ओके, सो व्हेन वी ब्रीथ इन, जो इनहेल्ड एयर है वो एंटर करेगी थ्रू द ग्लास ट्यूब डी एंड इट पासेस थ्रू द लाइम वाटर ए, जिसकी वजह से बबल्स ऑफ कोर्स फॉर्म होंगे। एंड व्हेन वी ब्रीथ आउट, देन द एक्सहेल्ड एयर पासेस थ्रू द लाइम वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब बी। ठीक है, सो वी कैन कंटिन्यू टू ब्रीथ इन एंड आउट फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट द ऑब्जर्वेशन इज। नाउ सिंस दोनों ट्यूब्स में लाइम वाटर प्रेजेंट है तो दोनों टर्न करेंगे मिल्की, बट वो डिपेंड करेगा किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलेगा, जो ट्यूब ए है जिसमें हमने इनहेल किया था, लाइम वाटर स्लाइटली टर्न होता है मिल्की, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब जो बी ओ है जिसमें हमने एक्सहेल किया था वो टर्न कर जाता है मिल्की बहुत स्ट्रांगली या एप्रिशिएबली। ओके, सो रिजल्ट क्या होता है कि लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन इनहेल्ड एयर, whereas more amount of carbon dioxide is found in the exhaled air. Now मैंने एक टेबल बना रखा है इनहेल्ड एयर का कि कितना लाइक ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.4% एंड वाटर वेपर बहुत लिटिल है। सिमिलरली एक्सहेल्ड के केस में ऑक्सीजन 16.4 है, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4 ऑब्टेन हुआ है और वाटर वेपर कितना है, बहुत ज़्यादा अलॉट प्रोड्यूस हुआ है। So here we come to the last part of the video. ठीक है, rate of breathing. Everyone knows what a breathing is. ठीक है, जो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हम रैपिड ब्रीदिंग करते हैं, सप्लाई करता है मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोर एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक टर्म आती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको नोट करके रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो पॉइजनस होता है। ठीक है, जो क्या करता है, बाइंड करता है वेरी स्ट्रांगली हीमोग्लोबिन इन द ब्लड और वो प्रिवेंट करता है कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, अगर उसका डेफिशिएंसी हो जाता है सो इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन। ठीक है, रिजल्टिंग इन द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ द एनर्जी। अब आपने देखा होगा अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो एक रूम लो, ठीक है, उस रूम को अच्छी तरीके से क्लोज कर लो, उसमें कुछ बर्न करो। ठीक है, तो वो हाफ बर्न होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा वो आधा ही बर्न होगा। तो जिससे क्या, अगर वो आधा बर्न हुआ है दैट मीन्स उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट हुई है। तो जब आप उस रूम में जाओगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।